कांग्रेस के लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पीछे हमारे मंडी के सांसद के प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनका सोशल मीडिया में एक ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं सलापड़ तत्तापानी रोड का मौका करने के लिए गया और वो सलापड़ तत्तापानी रोड सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा विधानसभा करसोग विधानसभा क्षेत्र आगे रामपुर और किन्नौर के लिए बहुत सुगम मार्ग है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उसका दौरा किया, अधिकारियों को आदेश दिए, मैंने 8 फरवरी को मौका किया और 1 महीने बाद 30 जनवरी को दोनों सिरे मिल गए। उनको ये पता नहीं कि जनवरी पहले आता है या फरवरी पहले आता है, लेकिन मैं उन श्रीमान को बताना चाहता हूं कि आपके दौरे करने से सड़कें निकलती तो इन 16 महीने में हिमाचल प्रदेश में सड़कें निकलती। ये सलापड़ तत्तापानी जिस सड़क की बात आप कर रहे हैं, आपके दौरे से नहीं निकली। नरेंद्र मोदी जी के, जयराम जी के आशीर्वाद से 219 करोड़ रुपए उस सड़क के लिए आया, तब आज वो दोनों सिरे उसके मिले हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम छोटी मोटी सारी बातें भुलाकर एक बड़े लक्ष्य के लिए कि नरेंद्र मोदी जी को जहां पूरा देश चाह रहा है, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता भी नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगी और 1 तारीख को बहन कंगना को आप अपना आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजेंगे ताकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार मोदी जी। धन्यवाद। भारत माता की। ओ भाई, मैं एक गल गलाई थी सभी जो पहला बुलेटिन जो है आ गया है, एक पर्स गुम हो गया है हमारे नाचर विधानसभा क्षेत्र के द्यारगी बूथ के हमारे बूथ अध्यक्ष भाई लुद्रमणि जी का। जो कांग्रेस के मित्रों ने कुछ जेब कतरे भेजे ना, थोड़ा सावधान रहे भाई, उनसे भेजे, थोड़ा सावधान रहे। मेरा निवेदन रहेगा, रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो केवल चंद वोटों से रह गए थे, भाई कौल नेगी जी अपनी बात यहां पर रखेंगे। मेरे छोटे भाई कौल नेगी जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, अलग अलग विधानसभा से आए हमारे बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, मैं आप सभी को रामपुर बुशहर की जनता की ओर से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब आदरणीय विनोद जी रामपुर का नाम ले रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आप लोग सोच रहे होने कि रामपुर इस बार क्या करेगा। रामपुर की मंडी संसदीय क्षेत्र में इस बार के चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, आज वो रामपुर नहीं बचा है। आज कांग्रेस का प्रत्याशी रामपुर से है, लेकिन रामपुर की जनता ने आज ठान लिया है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। आज रामपुर की जनता ने ठान लिया है कि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में जिस प्रकार के से गरीब कल्याण के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं चलाई, आज हम सभी रामपुर की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। आज कंगना रनावत जी को रामपुर से हम भारी मतों से लीड देने वाले हैं, क्योंकि आज कांग्रेस के प्रत्याशी, आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी माता जी, उनकी बहन जी को हमने मजबूर किया है कि आज गांव-गांव में जाकर उन्हें वोट मांगना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि आज पहली बार ऐसा देखने को मिला है रामपुर वालों को कि आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी, उनका पूरा परिवार गांव-गांव में जा रहा है। आज उन्हें लग रहा है कि रामपुर की जमीन खिसकते हुए देख रहे हैं और आज मजबूरी बन गई है कि हमें गांव-गांव जाना पड़ रहा है। आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आदरणीय कांग्रेस के प्रत्याशी रामपुर को अपना घर मानते हैं, रामपुर के लोगों को अपना परिवार के सदस्य मानते हैं, लेकिन पिछले 15 महीनों में रामपुर में एक बार भी एक भी व्यक्ति से नहीं मिले। भारी बरसात में लगभग 1500 लोगों के घर बेघर हो गए।
एक भी बार एक भी परिवार के सदस्यों के पास वो नहीं गए। जब आज वो लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं, हम आपके परिवार के सदस्य हैं, आप ये बोलते हैं, लेकिन जब बरसात में यहां की जनता त्रस्ती परेशान थी तब आप लोग कहां थे? आज रामपुर की जनता ने ठान लिया है कि हम किसी प्रकार के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, हम किसी प्रकार के इमोशनल बातों में आने वाले नहीं हैं कि रामपुर में विकास बढ़ना चाहिए। और विकास तभी बढ़ सकता है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो और हमारी बहन कंगना राव जी सांसद बनकर जाए। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मुझे चंद ही बातें बोलने का समय मिला था। आप सभी लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रामपुर आज बदल चुका है, रामपुर की हवाएं आज बदल चुकी है। आज रामपुर की जनता कंगना रनावत जी के साथ है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की नहीं बनी गल भाई, भारत माता की। किसी भाई का अगर जरा चेक कर ले, किसी का मोबाइल गिरा है, मोबाइल हमारे पास आ गया है और मेरा निवेदन है कि अगर किसी का गिरा है तो यहां पर आकर के संपर्क करें, यह मेरा निवेदन रहेगा। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे भरमौर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जनक राज जी आए और इस जनसमूह को 2 मिनट के लिए यहां पर संबोधित करें। मेरे बड़े भाई डॉक्टर जनक राज जी। भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय सौदान सिंह जी और मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मंडी संसदीय क्षेत्र के आप सब रामदूत, आप सबका इस नामांकन रैली में पधारने पर भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 महीने से जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। प्रदेश का मुखिया जा बार बार एक राग अलाप के कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, परंतु अपने चहेतों को कैबिनेट रैंक बांटने के लिए खजाना खाली नहीं है, जनता के लिए खजाना खाली है। और जो हमारे यहां से प्रत्याशी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हिमाचल का सेवक हूं, सुबह रोते हैं, इस्तीफा देते हैं, शाम को वापस लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी जुबान से पलटे और जो व्यक्ति अपने जिस दल ने उसको वहां पर मंत्री बनाया उसके साथ भी उसने क्या खेल किया, उन सारे विश्वासघाती लोगों को एक बात मैं कहना चाहूंगा। भारत में राजशाही रही अनेकों वर्षों तक, परंतु अगर सब राजा देश हित में काम करते तो देश गुलाम ना होता। कुछ राजा जयचंद जैसे भी हुए, ये राजा भी उस श्रेणी के राजा हैं जिन्होंने हिमाचल के हितों को बेचा, हिमाचल के लोगों के साथ खिलवाड़ किया। ये जमानत पर हैं, ये भी शायद हिमाचल के लोगों को जानकारी होगी। स्कूटरों पर सेब ढोकर 34 वर्ष की आयु में 96 करोड़ की संपत्ति बनाना, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और एक आम परिवार में जन्म लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना और एक खास परिवार में जन्म लेकर नेता बनने में बहुत अंतर है। तो भारतीय जनता पार्टी की यह खास बात है कि वो किसी भी आम व्यक्ति को चुनाव में उतारकर टिकट देती है और नेता बनाती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ना कि परिवारवादी पार्टी है। देश को देखिए, प्रदेश को देखिए, एक परिवार विशेष को ही आगे महत्व दिया जा रहा है। और लोग बोलते हैं कि राजा साहब, अरे हिमाचल और भारत देश से रजवाड़ा शाही 1947 में समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों के दिमाग में आज दिन तक रजवाड़ा शाही का कीड़ा घुसा हुआ है,
आप सब लोगों के पास ये सुनहरा मौका है हिमाचल से भी उस राजतंत्र की जड़ों को समाप्त करके लोकतंत्र की आवाज को आगे बुलंद करना है। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी को जोर से, मोदी जी को, मोदी जी को। भारत माता की जय। भारत माता की। मेरा निवेदन रहेगा, सरका घाट के 3 बार है विधायक आने कर्नल इंदर सिंह जी यहां पर पहुंच गए हैं। आप मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। कर्नल इंदर सिंह जी, मेरा निवेदन रहेगा इनको ऊपर लेकर के आए। भारत माता की। मेरा निवेदन रहेगा, पूर्व में रहे मंत्री, वर्तमान में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रभारी मेरे बड़े भाई गोविंद ठाकुर जी, आप आए, यहां पर आए, जनसमूह को आप भी संबोधित करें। गोविंद जी को जय श्री राम, गोविंद जी को जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि में डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक। सम्मानित मंच और मंडी लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों से पधारे हुए बहनों और भाइयों, मुझे केवल मात्र इतना कहना है, हमारा 1 जून का वोट 4 जून को गिनती होगी और नरेंद्र मोदी देश के 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और हम सब ने जो संकल्प लिया है कि 3री बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2047 तक भारत दुनिया का आत्मनिर्भर और विकसित देश बनेगा, वो संकल्प पूरा करने के लिए हम सब ने कमल के फूल के सामने का बटन दबाना है। और आज मैं यहां पर देख रहा हूं, बहनों की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। अरे भाई, होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो पहला काम ये किया, उनका बहनों को धुएं से मुक्ति दिलानी है। और जो उज्ज्वला योजना लेकर के आए, हर बहन बेटी मां के नाम पर गैस चूल्हा सिलेंडर दे दिया। और हिमाचल प्रदेश को तो मोदी जी के नेतृत्व में धुआं मुक्त राज्य बना दिया। और फिर कहने लगे, सारी बहनों के लिए मैं इज्जत घर बनाऊंगा। और पूरे भारतवर्ष में 12 करोड़ इज्जत घर बना के दे दिए। आज हमारी बहनें सुरक्षित हो गई हैं। और फिर सभी के लिए आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर के आए, और जिसके कारण से हम सबका इलाज 5 लाख तक मुफ्त होता है। क्या पहुंच गए? भारत माता की वंदे वंदे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, बिंदल जी को जय श्री राम, कंगना जी को जय श्री राम,
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मेरा निवेदन रहेगा, मंडी रे सदर विधायक आदरणीय अनिल शर्मा जी आए और अपनी बात यहां पे रखें। आदरणीय अनिल शर्मा जी। भारत माता की। जय राम जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। मोदी जी को जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम। कंगना जी को जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। भगवा ही लहरा था। जय राम 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 जय राम। मोदी जी को जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। कंगना जी को जय श्री राम। एक बार मोदी जी, एक बार जय राम जी। बिंदल जी को जय श्री राम। कंगना जी को जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम। कंगना जी को जय श्री राम। ओ भाई ध्यान से, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। मोदी जी को जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे नेता श्री सौदान सिंह जी, श्री जयराम जी, जो हमारे मंडी की शान तो है, परंतु हिमाचल की शान पूर्व मुख्यमंत्री जी ठाकुर जयराम जी, हमारे अध्यक्ष राजीव बिंदल जी और हमारी मंडी लोकसभा से उम्मीदवार कंगना रनावत जी और सब विधायकगण और सम्मानित मंच और उपस्थित जनसभा, सभी पार्लियामेंट से हमारे कार्यकर्तागण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मंडी का विधायक होने के नाते और मंडी पार्लियामेंट हलके का नाम लेकर मंडी के शेरी मंच पर मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज वर्षों से मैंने इस शेरी मंच के ऊपर कई पार्लियामेंट की रैलियां देखी, क्योंकि वर्षों से मेरे पिताजी जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते रहे, हिमाचल की राजनीति में रहे। पर कंगना जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, ऐसा जुनून मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये जुनून है, ये जुनून है, मंडी की जनता का जुनून है। हिमाचल की बेटी के लिए मंडी से संबंध रखती हैं, पर हिमाचल की बेटी है, हिमाचल का जुनून है। और हिमाचल को मुंबई में नाम देना आपने काम किया, ये सचमुच में पहचान है। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं,
यदि आज जो कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से हैं, वैसे तो हमें राष्ट्रीय की बात करना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जैसे प्रधानमंत्री जिनके विजन की बात करना चाहते हैं, हमारे उम्मीदवार भी यहां विजन की बात करके गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंडी के लिए आपका विजन की आप बात करना चाहते हैं, और आज जहां हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश को आगे ले जाना, प्रदेश को आगे ले जाना, यह है विजन आदरणीय मोदी जी का। और आपके विजन की मैं बात करना चाहता हूं। आपके पिताजी, क्योंकि हमारा तो कभी साथ कभी दूर, कभी पास कभी दूर, हमारा रिश्ता ऐसा रहा है आपके साथ, आपके परिवार के साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 बार आपके पिताजी सांसद रहे, 3 बार आपकी माता सांसद रही, 8 बार सांसद होने के बाद 6 बार मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के। आप 2 गज जमीन के लिए आपने रिजाइन दे दिया, आपने रिजाइन दे दिया 2 गज जमीन के लिए। क्या आप 2 गज जमीन के लिए आपने यदि मंत्रिमंडल से रिजाइन दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मंडी के लिए आपके पिताजी ने क्या किया? यदि डिफेंस प्रोडक्शन में मेरे पिताजी आए थे और डिफेंस प्रोडक्शन में उन्होंने कहा कि राजा साहब मुझे हिमाचल में जगह दो, मैं यहां बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, परंतु आपके पिताजी ने मंडी के लिए कभी कुछ नहीं दिया। यही कारण है कि वो काम नहीं हो पाया। और जब डिफेंस मिनिस्टर थे, भर्ती दफ्तर खोलने की बात है, और जब सिविल सप्लाई मिनिस्टर रहे, तब भी उन्होंने जो है पहचान बनाने के लिए आपसे जगह मांगते रहे। आज पंडित सुखराम जी का, यदि लोग कहते हैं, किसी ने कल कहा कि अनिल शर्मा अपने पिता की बात करता हूं, मुझे स्वाभिमान है, मुझे गर्व है, मैं पंडित सुखराम का बेटा हूं। संचार क्रांति में आज मुझे इस बात की खुशी है, जहां कंगना रनावत जी पहुंची है, आज पंडित सुखराम का पोता भी वहां पहुंच चुका है। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने ये आर पार की लड़ाई हमारी है। मैं पंडित सुखराम जी की बात रखना चाहता हूं, इस परिवार के साथ आर पार की लड़ाई है, और इस आर पार की लड़ाई में मुझे उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। मैं जानता हूं इस कड़ी धूप के अंदर आप जो है जिस गर्मजोशी से आप बैठे हैं, उसी गर्मजोशी से आप 1 तारीख को मतदान करेंगे। एक एक आदमी जाकर, सभी जाकर मतदान करेंगे। और कंगना रनावत का मैं बात करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद इन्हें है, और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद का मतलब कि वहां सीधी पकड़ हमारी हो जाएगी, यह मैं आपको जो है बताना चाहता हूं। इसलिए आप लोग 1 तारीख को आदरणीय मोदी जी का, अब आप देखिए नेर चौक आपकी 4 लेन बनी, कोटली की तरफ जाइए सड़क बन रही है, नेशनल हाईवे, चाहे रोहतक की तरफ जाइए, कहीं भी चले जाइए, विकास की गाथा हर जगह हो रही है। मैं इन शब्दों के साथ आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए, हमारे वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं, उनका संबोधन आप सुनेंगे। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। भारत माता की, माता की। मेरा निवेदन रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर्य सौदान जी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर राजीव बिंदल जी और जयराम ठाकुर जी से निवेदन रहेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर्य सौदान सिंह जी का यहां पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा निवेदन रहेगा। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। सौदान जी को जय श्री राम, सौदान जी को जय श्री राम। मेरा निवेदन रहेगा, हमारे मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रभारी आर्य गोविंद ठाकुर जी और इसी स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आर्य अनिल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष
आदरणीय राजीव बिंदल जी को आप सम्मानित करें, मेरा निवेदन रहेगा। बिंदल जी को जय श्री राम, बिंदल जी को जय श्री राम। मेरा निवेदन रहेगा बल के हमारे लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई इंदर सिंह गांधी जी, हमारे सुंदरनगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राकेश जम्वाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और नेता ठाकुर जी का स्वागत करें। जय राम जी को जय श्री राम। पूरा हिमाचल डोल रहा है। जय राम जी को जय श्री राम। जय राम जी, आप आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी के हमारे महिला मोर्चा के महामंत्री बहन मांचली ठाकुर जी, बहन सुमन ठाकुर जी से निवेदन रहेगा। लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री कंगना नौ जी का आदरणीय जयराम ठाकुर जी और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, मेरा निवेदन रहेगा। कंगना जी को जय श्री राम। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। कंगना जी को जय श्री राम। मेरा निवेदन रहेगा इस मंडी लोकसभा क्षेत्र के सभी माननीय विधायकों से और 2022 के प्रत्याशी से एक बड़ी माला पहना करके तलवार, गदा और इसके साथ साथ एक त्रिशूल देकर के सुश्री कंगना नौ जी का स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। सभी माननीय विधायकों से निवेदन रहेगा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। कंगना जी को जय श्री राम, कंगना जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की वंदे, भारत माता की, माता की। स्वागत है जी, स्वागत है, कंगना जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्म आज सबसे भय खाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इन पंक्तियों के साथ मेरा निवेदन रहेगा। अभी मंच पे हमारे
लाहौल स्पीति के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई रवि ठाकुर जी का भी मैं यहां पर अपनी ओर से और यहां पर आए समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई रवि ठाकुर जी, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आपका भी मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं। अब मेरा निवेदन रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी यहां पर आए और मंडी के शेरी मंच से यहां पर आई जनता को आप संबोधित करें। बिंदल जी को जय श्री राम, बिंदल जी को जय श्री राम, बिंदल जी को जय श्री राम। भाई जोरदार, बिंदल जी को जय श्री राम, भारत माता की। धन्यवाद। मेरे पीछे उद्घोष करेंगे और बहुत जबरदस्त संख्या में आप आए हैं। एक बार नारा लगाएंगे, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार। वो ऊपर चौराहे पर जो खड़े हैं वो भी, और टॉप में भी, मेरी दाईं ओर भी। एक बार और कैमरे उधर करिए, फिर एक बार। दोनों हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी बंद करिए, फिर एक बार, फिर एक बार। जरा को कैमरे पीछे करिए, ऐसा सीन कभी नहीं मिलेगा आपको। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। मैं बोलूंगा कंगना रनौत अब की बार, कंगना रनौत, कंगना रनौत, कंगना रनौत। धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक शहरी मंच के ऊपर जो जन सैलाब उमड़ा है और मंडी की सड़कों के ऊपर हजारों हजारों की संख्या में भाई बहन उत्साह के साथ, बड़े वेग के साथ और एक लक्ष्य को लेकर के यहां पर पहुंचे हैं। न भूतो न भविष्यति, न ऐसा पहले कभी हमने देखा, न शायद भविष्य में देखने को मिलेगा। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विकास पुरुष, हमारे हर दिल अजीज नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, मंडी, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। मंडी लोकसभा से आपकी प्रत्याशी एक जून को आपके वोटों से 4 जून को लोकसभा सदस्य बनने वाली हिमाचल की बेटी कंगना रनौत जी, आदर के योग्य श्री गोविंद ठाकुर जी, आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी, आदरणीय श्री अजय टमटा जी, भाई राकेश जम्वाल जी, आदरणीय विनोद कुमार जी, श्री इंदर सिंह गांधी जी, हमारे हर दिल अजीज नेता, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व में सांसद रहे, आदरणीय श्री महेश्वर सिंह जी,
भाई प्रकाश राणा जी, दलीप ठाकुर जी, सुरेंद्र शौरी जी, लाहौल स्पीति से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक 4 जून को फिर आपके आशीर्वाद से बनने वाले विधायक श्री रवि ठाकुर जी, भाजपा के महामंत्री आदरणीय बिहारी लाल जी, भाजपा के उपाध्यक्ष अजय राणा जी, भाई डॉक्टर जनक राज जी, भाई तिलक राज जी, मंच पर विराजमान भाजपा का नेतृत्व और यहाँ पर हजारों की संख्या में उमड़े हुए आदर के योग्य भाइयों बहनों, आपकी हाजिरी ये बता रही है कि मंडी कहां जा रही है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है साथियों, मैं चंद लाइनों में कहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, ये घटती जा रही है। एक एक करके कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ते चले गए। मोरारजी भाई देसाई से लेकर, चंद्रशेखर से लेकर, कामराज से लेकर, ये रुकने का काम नहीं हो रहा। गुलाम नबी आजाद तक ये पार्टी खाली हो गई है और अब सिर्फ स्वर्गीय राजीव गांधी के परिवार की पार्टी रह गई है। 500 सीटों वाली पार्टी अब घट के 50 पर पहुंच गई है और 2024 के चुनाव में 50 से नीचे जाने वाली है। ऑपोजिशन का दर्जा भी इस पार्टी को नहीं मिलेगा। साथियों, यही हालत हिमाचल में है। हमारे सामने अनिल शर्मा जी बैठे हैं, स्वर्गीय सुखराम जी के बेटे, आज वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में है। स्वर्गीय लता ठाकुर जी के बेटे रवि ठाकुर जी वो बीजेपी में है। स्वर्गीय संतराम जी के बेटे सुधीर शर्मा जी वो बीजेपी में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अनुसूचित जाति के नेता, पूर्व में और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, गंगूराम मुसाफिर जी ने पार्टी छोड़ी, राणा जी ने पार्टी छोड़ी, लखनपाल जी ने पार्टी छोड़ी और पिछले कल 3 बार के विधायक रहे चौपाल के पूर्व विधायक, उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। कांग्रेस पार्टी खाली हो गई है, तो ऐसी कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे क्या? ऐसी खाली हो रही कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे क्या? साथियों, देश का मिजाज मोदी जी के साथ है। देश मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। आपने मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है क्या? बनाना है क्या? तीसरी बार बनाना है क्या? बनाएंगे। साथियों, मोदी जी गरीब कल्याण की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी जी महिला कल्याण की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी जी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी जी भारत के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेसी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? कांग्रेसी मोदी हटाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी देश को आगे लेके जाना चाहते हैं और कांग्रेसी मोदी हटाने की बात कहते हैं। साथियों, हालत ये हो गई कि आजकल कांग्रेस पाकिस्तान परस्त हो गई है। कांग्रेस के नेता भारतवासियों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, और दूसरे नेता कह रहे
पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, पर हमारे देश के नेता नरेंद्र भाई मोदी है, पाकिस्तान में घुस के मारते हैं। वो राहुल की तरह डरपोक नहीं है। भारत को सही नेतृत्व देना है, भारत को सही नेतृत्व देना है तो मोदी जी को लाना है, और हिमाचल की 4 की 4 सीटें मोदी जी को देनी है। 4 की 4 सीटें मोदी जी को देंगे, देंगे, देंगे। हिमाचल की बेटी जिसने छोटे से गांव से निकलकर बॉम्बे में जाकर हिमाचल का परचम लहराया, ऐसी कंगना रनावत हमारी सांसद बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे। तो सौगंध खाइए, आज के बाद घर घर जाएंगे और मोदी जी के नाम की अलख जगाएंगे। हिमाचल की अस्मिता के लिए, हिमाचल के विकास के लिए हम कंगना रनौत को और रवि ठाकुर को जिताएंगे, जिताएंगे। तो मुट्ठी बंद करिए, नारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। कंगना रनौत, कंगना रनौत। बीजेपी, 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 बीजेपी। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अब मेरा निवेदन रहेगा, अब मेरा निवेदन रहेगा, अब मेरा निवेदन रहेगा, अब मेरा निवेदन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री कंगना रनौत जी यहां पर आए और यहां पर आए जनसमूह को संबोधित करे। कंगना जी को जय श्री राम। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कंगना जी आप आगे बढ़ो। भारत माता की वंदे, वंदे। दोस्तों, आज अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में पहली बार मुझे इस बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध सरी मंच पर आप सबका संबोधन करने का अवसर मिला है। और जिस मात्रा में, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है और जिस तरह से आप लोगों ने अपनी परिस्थिति दर्ज कराई है, निश्चय ही ये चुनावी सभा एक ऐतिहासिक चुनावी सभा रहेगी। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप सबका इस चुनावी सभा में अभिनंदन करती हूं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सौदान सिंह जी, हिमाचल की शान, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता के कर्मठ जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य विधायक गण,
पूर्व मंत्रीगण एवं विधायकगण, समस्त पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता साथियों, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र के पधारी देवतुल्य जनता का मैं इस छोटी काशी मंडी पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। साथ ही हमारी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मेरा मंडी की बेटी, हिमाचल की बेटी का नामांकन हुआ है। मंडी जिसे छोटी काशी कहा जाता है, आज इस ऐतिहासिक दिन पर जब मैंने मंडी से नामांकन किया है, पहली बार सरकाघाट मंडी विधानसभा की किसी बेटी को इस तरह का एक मौका मिल रहा है। और आज के इस दिन पर हमारे परम पूजनीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी काशी से अपना नामांकन किया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मंडी क्षेत्र की तरफ से, हिमाचल की तरफ से बधाई देते हैं। भाइयों और बहनों, इतिहास जब भी दोहराया जाएगा, ये कालखंड ना कि सिर्फ भारत उद्धार, भारत के विकास, प्रगति, अस्मिता और आत्म सम्मान का ही नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक युग, ये कालखंड हमेशा एक स्वर्णिम काल कहलाएगा। आज जब द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी महिला, जो सामान्य जनजाति से होकर, आदिवासी जनजाति से होकर एक बहन, एक माता, विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पद को धारण करती है, राष्ट्रपति बनती है, समस्त महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। आज महिलाएं चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन का जब रिप्रेजेंट करती है, तो समस्त महिलाओं की योग्यता में और उनकी क्षमता में कोई दो राय नहीं रह जाती है। आज हमारी बेटियां न कि सिर्फ बढ़ चढ़कर जल, थल, नभ सेनाओं में हिस्सा ले रही हैं, जबकि तेजस और राफेल जैसे फाइटर जेट भी हमारी बेटियां चला रही हैं। दोस्तों, मंडी और भारत में आपको याद है, दशकों पहले एक वक्त था जब सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती थी, लेकिन आज का वो वक्त है जब ना कि सिर्फ जेंडर में सबसे ज्यादा समानता आई है, जबकि अगर आप गोद लेने के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेटियों को गोद लिया जा रहा है। ये जो सोच बदली है कि बेटी कोई बोझ नहीं है, ये जो सोच बनी है कि हमारी बेटियां अगर घर में होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी का पैदा होना कोई दुर्भाग्य है या हम पर किसी तरह का कोई बोझ है। ये जो सोच बदली है, इसका आधार क्या है? समस्त देश की सोच बदलने का सबसे बड़ा आधार है उनमें आत्मसम्मान जगाना। आज जब आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी कंगना को आपकी प्रत्याशी बनाकर भेजा जाता है, तो हमारी सोच बदलती है कि जब हमारी बेटियां हमारा नेतृत्व करती है तो हमारी सोच बदलती है। जब हमारी बेटियां देश में आगे बढ़ती हैं और देश का नेतृत्व करती है, तो समस्त महिलाओं का और बेटियों का मान और सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, ना कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने ना कि सिर्फ महिलाओं को पक्के मकान, इज्जत घर, गैस चूल्हे या
क्या हुआ? थोड़ा सा आप बैठ जाइए ना, कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं। बैठ जाओ थोड़ी। ना कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए गैस चूल्हे और उनको एक सुरक्षित वातावरण दिया गया है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगर हमारी बेटियों में आत्मविश्वास आएगा और उनकी जो व्यवसायिक क्षमता को भी अगर उपयोग में लाया जाएगा तो समस्त भारत जो है वो वृद्धि करेगा। अब वो हमारी बहनों के लिए लखपति दीदी की योजना के अंतर्गत हर बेटी हर बहन जो है वो अपना व्यवसाय कर पाएगी और जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी उन्हें लाखों रुपए कमाने का मौका दिया जाएगा, उन्हें व्यवसाय स्थापित करने का मौका दिया जाएगा। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं उन्हें आधुनिकीकरण से खेती करने का मौका मिलेगा। एक ड्रोन जिसकी कीमत लाखों में होती है, वो ड्रोन हमारी बहनों को देकर आधुनिकीकरण की दृष्टि से जो है उन्हें खेती करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कालखंड में, क्योंकि अवश्य ही उन्होंने अपनी माता को संघर्ष करते हुए देखा है। एक गरीब माँ जिसने अकेले संघर्ष करके अपनी संतान को न कि सिर्फ पाला बड़ा, उसके अंदर देशभक्ति, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की जो भावना है वो कूट कूट के भरी है। आज जब मंडी की एक बेटी आगे आती है तो मंडी की समस्त हमारी जितनी भी पहाड़ी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारा सम्मान जो है पूरे विश्व में बढ़ता है। और इसका और भी बड़े स्तर पर जो देखने को मिलेगा 2029 के चुनावों में, जब महिला आरक्षण बिल लागू होगा और 68 सीटों में से 22 सीटों पर हमारी महिला एमएलए लड़ेंगी और ऑफिस ज्वाइन करेंगी। मेरी सब माताएं बहनें, आज जिस तरह यहाँ ये भीड़ उमड़ी है दोस्तों, इससे पता चल रहा है कि अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए मंडी का क्या भाव है और क्या गर्व है और किस तरह से मंडी जो है अपनी बेटी के लिए एक ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज करवाने वाली है। दोस्तों, ये मानसिकता केवल सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बदली गई है। मानसिकता जो है सबसे पहले जो है हमें अपने विचार बदलने पड़ते हैं, तभी हमारे कर्म बदल सकते हैं। अगर हमारे विचार वैसे ही रहेंगे तो कुछ नया नहीं हो सकता। नया आधुनिकता तभी आ सकती है जब हमारे विचार बदलते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो भारत था वो एक गुलामी का चिन्ह लेकर चल रहा था। हम गुलामी के चिन्ह से अब तक कहीं उभर नहीं पाए थे दोस्तों। मुगलों की गुलामी करके, अंग्रेजों की गुलामी करके अब तक हमारी मानसिकता यही थी कि हम कुछ अपने आप नहीं कर सकते, हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जो देश अपने इतिहास से नहीं सीखता है वो कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता है। जो देश कभी अपने महापुरुषों को सम्मान नहीं देता वो देश कभी और महापुरुष नहीं बना पाएगा। मोदी जी ने जैसे ही अपना ऑफिस संभाला, सबसे पहले राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा। उस पर जॉर्ज पंचम की फोटो थी। उस मूर्ति को बाहर निकालकर सुभाष चंद्र बोस, जिनको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था, उनकी प्रतिमा जो है वो कर्तव्य पथ पर लगाई और समस्त देश के सामने एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक रखा। उसी तरह उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको इतिहास में कभी भी उनकी पूरी योग्यता के अनुसार उनको कभी क्रेडिट नहीं मिला,
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना के उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो है वो गुजरात में लगा के समस्त विश्व के सामने मां भारती के उस सपूत को, जिसने भारतवर्ष को आज अखंड भारत जैसे हमें मिला है, उनकी बदौलत मिला है, उनकी प्रतिमा स्थापित कर कर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। उसी तरह श्री राम, जिन्हें सिर्फ एक काल्पनिक किरदार बनाकर कांग्रेस वालों ने एक टेंट में रखा था। वो कहते थे कि श्री राम कभी हुए ही नहीं, वो एक काल्पनिक किरदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले, सब सबूत मिलने के बाद भी उस केस को लटकाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ऑफिस में आए, उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का काम चलाया और आज राम मंदिर जो है वो पूरे विश्व के लिए एक हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बना हुआ है। दोस्तों, हमें उसी दिन से पता चल गया था जब कश्मीर में जाने से बच्चा बच्चा डरता था। हमें पता चल गया था कि ये कोई साधारण मानवीय नहीं है। 90 के दशक में जब आपको पता है कश्मीरी पंडितों के टुकड़े कर करके जब कश्मीर से बाहर उनको निकाल दिया गया था, भारत का प्रशासन भी वहां जाने से डरता था। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने झंडा उठाकर ऐलान करके वहां पे चौराहे पे झंडा गाड़ा था और भारत माता के नारे लगाए थे। उस दिन 90 के उस दशक में ये भारत समझ गया था कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। ये मनुष्य जो है वो भारत भाग्य विधाता बनेगा और एक दिन जो है भारत का उद्धार करेगा। आज उन्होंने 370 जो है कश्मीर से हटा दिया गया है और कश्मीर में भी भारत का ही संविधान आजादी के इतने वर्षों बाद अब लागू किया गया है। और पीओके में तो ये आलम है कि वहां पे गृह युद्ध चल रहा है। इसलिए नहीं कि उन्हें अपना एक देश बनाना है, इसलिए नहीं कि उन्हें वहां पे अपनी सरकार चलानी है, इसलिए कि उन्हें वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए, इसलिए कि उन्हें भारत का एक हिस्सा बनना है। दोस्तों, तलवार के दम पर नहीं, किसी और डर पर नहीं, आज नरेंद्र मोदी पूरे विश्व का जो मार्गदर्शन है वो सुविचार के दम पर, सनातन के दम पर और भाईचारे के दम पर कर रहे हैं। आज हम G20 में देखते हैं उसका वो पूरी तरह से सफल निर्देशन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आज अगर विश्व के सारे नेताओं को खड़ा किया जाए एक लाइन में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है योग्यता और लोकप्रियता के आधार पर नरेंद्र मोदी की आती है। 78% नरेंद्र मोदी जी की आती है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है, ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं, ना उनके कोई आगे है, ना उनके कोई पीछे है। दोस्तों, वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं और देश के सिवाय और कोई वो बात नहीं करते हैं। निश्चय ही अगर इस देश में राम के चरित्र से बढ़कर कुछ है तो वो राम भक्त है और ऐसा राम भक्त जो कि राम का ही अंश है। हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम उनकी सेना का एक हिस्सा बन पाए, चाहे मैं उनके लिए गिलहरी का ही काम करूं, लेकिन आपकी मंडी की बेटी, आपकी प्रत्याशी बनकर, आपकी नेता बनकर, आपकी हमारी मंडी से जब एक ऐसी ऐतिहासिक लीड लगेगी कि जिसकी चर्चा जो है वो दिल्ली में होगी, तो निश्चय ही आपकी बेटी आपके हिमाचल के लिए बहुत ज्यादा गौरव और बहुत ही ज्यादा यश लाएगी। जहां तक हिमाचल की उन्नति की बात है, मोदी जी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कालखंड हिमालय में तपस्या करते हुए बिताया है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक दशक हिमाचल में काम करते हुए, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए बिताया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि
आधुनिकीकरण की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से हिमाचल में बहुत काम करने को है। लेकिन मोदी सरकार ने कीरतपुर मनाली हाईवे से लेकर बाकी और जयराम जी की सरकार में 5000 किलोमीटर की सड़कें, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया है वो किसी से छुपा नहीं है। आने वाले वक्त में मैं आप लोगों को यह आश्वासन देती हूं कि जब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिली, जब मुझे बहुत ज्यादा ग्लैमर मिला, सक्सेस मिला, तो ये नहीं कि मैं अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हिमाचल को भूल गई। मैं हमेशा अपनी रूट से जुड़ी रही, मैं हमेशा अपने हिमाचल से जुड़ी रही और आगे भी। अब ये समस्त हिमाचल जो है मेरा अपना परिवार है और मैं इसकी उन्नति के लिए और इसकी प्रगति के लिए पूरी योग्यता और अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी। मंडी क्षेत्र में, क्योंकि आज हम मांडव ऋषि की इस पुण्य स्थली मंडी में हैं, तो मुझे याद आते हैं कि यहां पर विशेष कर हिमाचल एक देवभूमि है। समस्त देश के लोग ये समझते हैं कि हम हिमाचल में जाएं और आध्यात्मिकता की दृष्टि से जो है हमें कुछ दर्शन हो, कुछ योग या अभ्यास की जो है उन्हें उम्मीद होती है हमारे हिमाचल की देवभूमि से। दोस्तों, यहां पर शिव धाम का 250 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर ने अलॉट किया था। जयराम जी की सरकार उसे बना रही थी, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने उसे भी रोक दिया है। मंडी यूनिवर्सिटी हिमाचल की सेकंड यूनिवर्सिटी जो है, जो यहां पर खोली गई है, उसे भी बंद कराने के कगार पर वो लोग आ चुके हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी जमीन अलॉट हो गई थी, उसका काम शुरू हुआ था, उसे भी बंद कर दिया गया है। ऐसे न जाने कितने प्रोग्राम, 1000 से ज्यादा कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। हमारी सरकार आएगी तो हमारे पुराने सारे काम हम फिर से शुरू करेंगे। जैसे जैसे मैं हिमाचल का भ्रमण करती हूं, मुझे अवश्य ही लगता है कि भरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी जैसे ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जो पर्यटन की दृष्टि से एक स्वर्ग है, जिनकी संस्कृति और खान पान और चाहे आप म्यूजिक कह लीजिए, चाहे आप फोक कल्चर कह लीजिए, समस्त भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही उत्सुकता जगाने वाला विषय है। उसकी कनेक्टिविटी के लिए भी हम प्रयास करेंगे और अवश्य ही उसे जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। और दोस्तों, उसके अलावा सिराज हो गया, आनी हो गया, करसोग वैली जैसी अनटच्ड बहुत सारी जगहें हैं जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक ग्रामीण टूरिज्म को लेकर, जहां पर हम जो है ना कि कोई इंटरनेशनल होटल्स या इंटरनेशनल ब्रांड्स को ना लाके हमारी खुद की बहनों को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ही, उनका ही सशक्तिकरण करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जो है होम स्टेज के हम जो है काम करें और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दें। सबसे ज्यादा लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा जो हमारा अपना रहन सहन है, वेशभूषा है और खान पान है। उसको मैं चाहूंगी सब हिमाचली जो हैं वो अपनी वेशभूषा को, अपने रहन सहन को बढ़ावा दें ताकि ये पर्यटकों के लिए और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन जाए। उसके अलावा जहां जहां हम पर्यटन बढ़ाया करेंगे, उसके साथ ही हम वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्लांट्स पे भी वर्क करेंगे। मनाली जैसी जगहें हैं जो कि दुर्गम तो है ही, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा जूझती रहती हैं, वैसी जगहों पर भी हम वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करेंगे। जहां तक रेलवे लाइन का सवाल है, रेलवे लाइन बिलासपुर तक तो नड्डा जी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हमारी रेलवे लाइन जो है मंडी तक पहुंचे और साथ ही मनाली में
हमने कोशिश की थी कि एक एयरपोर्ट खोला जाए, लेकिन अगर मनाली में संभव ना हुआ तो अवश्य ही मंडी में जो एयरपोर्ट का काम सुखू गवर्नमेंट ने रोक दिया है, 1000 करोड़ उसके लिए अलॉट भी हुआ था, उसको हम दोबारा से शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको वोट देना है। एक विकसित भारत का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो 5 या 10 सालों का नहीं, 2047 में जो है, अभी 5 सालों में हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी और अगले 25 सालों में हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनेंगे। उस सपने के लिए आपको जो है वो वोट देना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए किया है, आज अगर देश आतंक मुक्त है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक काम हुआ है देश पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी, चाहे वो हमारी सेना बल हो, उनका आत्मविश्वास और उनको आत्मसम्मान दिया गया है। कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं कहती कि कहां सर्जिकल स्ट्राइक की, हमें बताइए, हमने नहीं देखा। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमने कोई एटॉमिक बम घर पे दिवाली बनाने के लिए नहीं रखे हैं, हमें भी यूं पता है कि कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज गर्मी भी बहुत है और आप बहुत भारी मात्रा में जिस तरह से आए हैं, मैं यही कहना चाहती हूं कि देखिए, ये जो जोश है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का जोश है। और अगर आज हमारा परिवार 17 करोड़ का परिवार है और बढ़ता ही जा रहा है, ये आपके एक एक जन जन के, आप लोगों के ही किए हुए काम हैं, जो आज हम इतनी इस रफ्तार से जो है वो बढ़ रहे हैं और पूरे विश्व में जो है ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। दोस्तों, इसी तरह से जो है आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप वोट देने जाएं तो आप पड़ोसियों को भी पूछें, रिश्तेदारों को भी पूछें और अपने साथ जो है 10-10 लोगों को लेकर जाएं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अगर 400 का संकल्प रखा है तो हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो भी हो सके, हमारा तो मंशा तो यही होनी चाहिए कि हम 500 सीट दिलाएंगे, बाकी तो राम के हाथों में होता है। लेकिन हमारे मन में तो भाव ये हो सकता है कि अगर जिन मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया है, जिन मोदी जी ने महामारी में भी सारे भारतवर्ष को और विश्व के कई देशों को जो है वो मुफ्त वैक्सीन दी है, जिन मोदी जी ने हमारी महिलाओं, हमारी गर्भवती जो बेटियां होती है, उनके पोषण के लिए भी उनको जो है 6-6 हजार की राशि दी है। हमारे किसान भाइयों को भी 6-6 हजार की जो है हर साल जो है वो राशि देते हैं। जिन हमारी बेटियों को छात्रवृत्ति, 3 करोड़ बेटियों को 85 हजार करोड़ की छात्रवृत्ति दी हुई है, वो हमारे मोदी जी जिन्होंने एक रैंक और एक पेंशन के लिए जो है 75 हजार करोड़ से ज्यादा राशि दी हुई है। ऐसे यशस्वी मोदी जी जिनकी गारंटी का डंका आज पूरा विश्व मानता है, ऐसे इस मां भारती के सपूत के लिए मैं चाहती हूं कि मेरे हिमाचल के सारे मेरे भाई बहन, सारे मेरे, जो मैं तो सोचती हूं आप सारे ही मेरे रिश्तेदार हैं, आप लोगों की ही वजह से मैं आज यहाँ पर ही हूँ। आपका विश्वास, आपका प्यार और आपकी जो मुझसे उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उन्होंने आज मुझे यहाँ लाया है। अब आप ही को मुझे आगे लेकर जाना है और अपनी बेटी को लोकसभा में पहुंचाना है। जय सिया राम। कहने को तो बहुत है, लेकिन आज अब हम मिलते ही रहेंगे और अब आपसे जो है कोई मेरा कोई अभी छोटा नाता नहीं है। अब हम लोग इसी मंच से हमेशा नॉमिनेशन फाइल किया करेंगे, जैसे आज मोदी जी ने बड़ी काशी से तीसरी बार किया है। मुझे भी आप लोग बार बार जो है नॉमिनेशन यहीं से फाइल कराया करेंगे। और आपने 1 जून को भारी मात्रा में जो है कमल का फूल खिलाना है और यहाँ पर अपनी बेटी, अपनी बहन कंगना को लाना है। मेरे साथ कुछ नारे करेंगे। अब की बार
अब की बार जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की। कंगना जी को जय श्री राम। कंगना जी आप आगे बढ़ो, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। मेरा निवेदन रहेगा, हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको विकास के मसीहा के नाम से जाना जाता है, आने जयराम ठाकुर जी, आन हमारी शान हमारी, आन हमारी शान हमारी। हिमाचल डोल रहा है, जान हमारी शान हमारी। जय श्री राम, जय 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 राम जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। आप सबको भी जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस बहुत ही जोश भरे कार्यक्रम में, और जिसमें मुझे लगता है कि छोटी काशी की आवाज और बड़ी काशी तक पहुंच रही है, और ये सहयोग है एक तरह का। जब छोटी काशी में भी नामांकन पत्र हुआ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का, और बड़ी काशी में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन हुआ, और यहां से आशीर्वाद देने के लिए कंगना जी आप सबके बीच में हैं, और जहां बड़ी काशी की बात है वहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता है सदैव। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, और भारतीय जनता पार्टी की जुझारू प्रत्याशी जो मंडी लोकसभा क्षेत्र से हैं, और जिन्होंने फिल्म जगत में अपना नाम, अपनी पहचान एक लंबे संघर्ष के बाद जो हासिल की, पद्मश्री अवार्ड आपको मिला है, ऐसी सुश्री कंगना रनावत जी। हमारे बीच में माननीय विधायक मंडी श्री अनिल शर्मा जी, हमारे पार्टी के पूर्व में मंत्री रहे गोविंद सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच में हमारी मदद करने के लिए पूर्व में केंद्रीय मंत्री सांसद श्री अजय टमटा जी, हमारे बीच में पार्टी के हमारे साथी श्री बिहारी लाल शर्मा जी, माननीय विधायक श्री विनोद कुमार जी, राकेश जम्वाल जी, सुरेंद्र शौरी जी, इंद्र गांधी जी, प्रकाश राणा जी, दिलीप ठाकुर जी, पूरन चंद जी, और पूर्व में हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे महेश्वर सिंह जी, सांसद रहे भाई लोकेंद्र जी, हमारे विधायक दीपराज जी, हमारे विधायक डॉक्टर जनक राज जी, हमारे विधायक पूर्व विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं रवि ठाकुर जी लाहौल स्पीति से, और यहां हमारे बीच में भाई कौल नेगी जी, सूरत नेगी जी, जिला के अध्यक्ष निहाल चंद जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों। बहुत गर्मी है, और गर्मी के साथ साथ में जिस प्रकार से आज आप यहां पर बड़ी संख्या में यहां आए हैं, आपने और भी तापमान बढ़ा दिया है।
और मैं सामने देख रहा था कुछ लोगों ने अपने सिर पर कुछ रखा है और जिनके सिर में कुछ भी नहीं है वो बहुत परेशान है, मेरे जैसे लोग। लेकिन चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की आज के इस नॉमिनेशन की रैली में आप सब बहुत दूर दूर से आए। मुझे मालूम है कल से कुछ लोग हमारे साथ ही चले हुए हैं, आज यहां पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या के साथ आए, बड़ी जोश के साथ यहां पर आए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कुछ दिन पहले यहां पर एक सभा हुई और जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने जो भाषण दिए, उन्होंने कहा कि गाड़ी चल पड़ी है, उस गाड़ी में चढ़ जाओ, लटक जाओ, जगह मिले नहीं मिले, खड़े 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 चलो। और आज मैं कहना चाह रहा हूं वो गाड़ी को आज पंक्चर कर दिया आपकी इस रैली ने। उस दिन तो बड़ी नाटी डाल करके गए थे, लेकिन उनको कल्पना नहीं थी कि यहां आज 14 तारीख को जब कंगना जी का नॉमिनेशन होगा तो कुछ बड़ा होगा। वो बड़ा जो आप लोगों ने यहां पर करके दिखा दिया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आप सबकी ओर से, इस छोटी काशी के सभी भाई बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आज के नॉमिनेशन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कंगना जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आज के इस कार्यक्रम में, यहां जिस तरह का जोश यहां हमारे बीच में है। भाई और बहनों, ये चुनाव देश के लिए हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है, देश की सरकार बनाने के लिए हो रहा है। और जब देश तय कर चुका हो कि चुनाव अभी होना बाकी है, वोट अभी पड़ने बाकी है, गिनती अभी होनी बाकी है, लेकिन देश मन बना चुका है कि आएंगे तो बात खत्म है। अब बचा क्या कहने के लिए। सीधा पूरा देश मान चुका है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दशक जिस तरह से सरकार का संचालन किया, जिस तरह से सम्मान के साथ देश को आगे बढ़ाया, देश की जरूरत आज वही मजबूत नेतृत्व है। देश उनके साथ खड़ा होगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होगा। और इसलिए उन्होंने कहा आएंगे तो। यही हकीकत है, यही सच्चाई है जो हमारे कांग्रेस के मित्र, हमारे विपक्ष के मित्र समझ नहीं पा रहे। मुझे लगा कि कुछ तो समझ जाएंगे, लेकिन उनको अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, दिन बहुत दूर नहीं है, 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद जब मिलेगा और 4 तारीख को जब परिणाम निकलेगा तब निश्चित रूप से उनको समझ अच्छी तरह से आ जाएगा। और यहां मंडी आकर के जो बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने कई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया और मैं ये कहना चाह रहा हूं, मंडी को अपमानित करके मंडी से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं वो साथी, मुझे लगता है कि अब की बार उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। कांग्रेस की एक नेत्री कहती है ये कौन मंडी है। अरे उनको ये मालूम नहीं, ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है, मांडव ऋषि की तपस्थली है। मंडी का नाम मांडव ऋषि के नाम पर पड़ा है और वो पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेता ये कौन सी मंडी है। और जिस तरह से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब की बार इसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ेगी। अरे मंडी को अपमानित कर रहे हो, मंडी को आप गाली दे रहे हो
और उससे मंडी से आप जीत की उम्मीद कर रहे हो, सहयोग की उम्मीद कर रहे हो। ये दो चीजें मैं समझता हूं निश्चित रूप से नहीं हो सकती हैं। और जहां तक यहां हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं मैं सरकार की, भाई और बहनों, 15 महीने से सरकार हिमाचल प्रदेश में है और 15 महीने के सरकार का काम एक ही रहा, बंद करो, सब कुछ बंद करो। और मंडी में तो अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा है तो उसको बंद कैसे किया जा सकता है, उसके लिए रास्ते ढूंढे। या कंगना जी कह रहे थे, मैं उन्हीं सारे बुंदू से शुरुआत करूंगा। अरे जो कांग्रेस के यहां पर कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ यहां पर आए थे, जब हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो शिमला के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी मंडी में खोली, उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का प्रस्ताव आया, उसको छोटा करने का प्रस्ताव आया, उसको अपमानित करने का प्रस्ताव आया, तो दस्तखत करने वाले जो यहां के जो प्रत्याशी लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी के, वो उस बैठक में उपस्थित थे। मंडी में जब एयरपोर्ट बनाने की बात के लिए हमने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी, 1000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान रखा था, कैबिनेट की बैठक में निर्णय होता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मंडी वालों ने कुछ नहीं दिया, 1000 करोड़ रुपए तुरंत वापस ले लिया और पैसा वापस लेकर के अलग अलग महकमे में जो है उसको बांट दिया गया। 300 करोड़ मंडी के डेवलपमेंट के लिए यहां पर दिया गया था, वो सारा का सारा पैसा सरकार बनते ही यहां से वापस लेकर के दूसरी जगह दे दिया गया। और मंडी में आगे बढ़कर के भाई और बहनों में ये कहना चाहता हूं, 250 करोड़ रुपए का शिव धाम जो काम जिसका शुरू कर दिया था, 50 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ और उसके बाद जो 200 करोड़ रुपए उसके लिए बजट का प्रावधान किया था, वो पैसा भी वापस लेकर के दूसरी जगह बांट दिया गया। और ये श्रीमान जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित थे, मंडी का विकास रोकने के निर्णय होते रहे और ये श्रीमान जी वहां उस बैठक में उपस्थित होकर के दस्तखत करते रहे। मंडी में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका भवन का काम शुरू होना था लेकिन बंद कर दिया गया। मंडी में त्रासदी में 12 पुल चले गए, पीडब्ल्यूडी का महकमा उनके पास है, लेकिन कहा था कि 3 महीने के अंदर पुल बना दिए जाएंगे, एक भी पुल अभी तक बना नहीं। आप जाओ क्या हालत बनी है सड़कों की आज की तारीख में। पर भाई और बहनों, इसलिए मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, ये मंडी के विकास की बातें, ये मार्गदर्शन करना मेहरबानी करके छोड़ दें। आज बहुत विजन की बातें कहने लगे वो लोग। ये विजन काश अगर उनने अपने परिवार के सदस्यों को अगर दिया होता, वो सांसद थे, 8 बार से सांसद रहे इस मंडी क्षेत्र के, मंडी लोकसभा क्षेत्र में, अगर कुछ किया होता तो मुझे लगता है कि आज सारी इस तरह की परिस्थिति नहीं होती। हमारे लिए सौभाग्य की बात है भाई और बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आज हमें इस बात की खुशी है कि 1 दशक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ, अब दूसरे दशक की शुरुआत आप सबके आशीर्वाद से होने वाली है। और यही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। कई बार मैं सोचता हूं कि कोई चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद 5 महीने के बाद उस नेता की लोकप्रियता कम हो जाती है। यह अलग तरह की एक परिस्थिति है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 के चुनाव में जो लोकप्रियता थी, उससे ज्यादा 2019 के चुनाव में लोकप्रियता उनकी बढ़ी, 303 सीटें आई। और जो लोकप्रियता उनकी 2019 के चुनाव में थी, 2024 के इस चुनाव में उससे भी ज्यादा लोकप्रियता उनकी पूरे देश पर है। यह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आज हम इस बात को कह सकते हैं, हमारा नेतृत्व वो नेतृत्व है जिन्होंने पूरे देश के लिए 1 दशक से काम करने के साथ एक घंटे का आराम नहीं किया। और यहां हम इस बात को भी देखते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के नहीं
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे मजबूत नेता हैं। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, इस बात को लेकर के संकल्प लिया। 10 वर्षों का शासन समाप्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद उंगली उठा करके आज हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा नहीं जा सकता कि आपके ऊपर यह आरोप है। नहीं तो क्या होता था, 1,36,000 करोड़ का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, यहां घोटाला वहां घोटाला, सब जगह घोटाला ही घोटाला, इस तरह की बातें होती थी। यह हमारा सौभाग्य है कि आज गरीब लोगों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन का प्रावधान किया है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हमारे स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ शौचालय का निर्माण अगर भारत के अंदर किया है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए, उसके लिए काम किया, तो 8 करोड़ से ज्यादा गैस के चूल्हे अगर घर घर में पहुंचाए उज्ज्वला योजना के अंतर, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 14 करोड़ घरों को शुद्ध पेयजल घर तक पहुंचाया, हर घर को नल और नल में शुद्ध जल, इस काम को पूरा किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे देश के गरीब लोगों का इलाज 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी संकल्प पत्र में उन्होंने कहा कि 70 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबको हम हेल्थ कवर देंगे, आयुष्मान भारत का कवर देंगे, इस बात को उन्होंने कहा है। देश के गरीब किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का प्रावधान अगर किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 12 करोड़ परिवारों को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे चुके हैं। और ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत की इकॉनमी 5वें स्थान पर आ गई, 11वें स्थान पर थी जब कांग्रेस का शासन था। दुनिया के मशहूर और शास्त्रीय प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए और आने वाले समय में भारत की इकॉनमी निश्चित रूप से 3रे स्थान पर पहुंचेगी। ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज हम इस बात को भी देखते हैं कि हम कहते थे राम लला हम आएंगे, क्या बोलते थे, राम लला हम आएंगे, वो मंदिर वहीं बन गया। भूमि पूजन भी आपने देखा और भूमि पूजन के बाद आपने भाई और बहनों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होते हुए देखा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, ये बात कहते थे। हमारी आंखों के सामने धारा 370 समाप्त हुई। लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित होकर के धारा 370 समाप्त हुई। 3 तलाक के मुद्दे